सौम्या आंटी जी, आज मैं 25 जुलाई को संध्या बेला शुक्राना 11:40 पर गुरुजी के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी महाराज, मेरा ये सत्संग स्वीकार कर लीजिएगा और अपने श्री चरण कमलों में हमें थोड़ी सी जगह प्रभु जी दीजिएगा, ताकि आपकी संगति में, आपकी शरण में बैठ के प्रभु जी इतनी ताकत आए, इतना इतना जो प्रभु जी संसार से जूझने की जो शक्ति चाहिए वो मिल पाए। और आपके श्री चरण कमलों में इतनी अरदास है कि प्रभु जी कभी किसी का दिल ना दुखाएं, और कभी गलती से भी, भूलवश भी किसी का दिल ना दुखे। प्रभु इतनी शक्ति देना और ऐसी सिचुएशंस ना आने देना कि प्रभु जी की तैश में आके कभी गलत कदम उठा जाएं। इतनी प्रार्थना है आपसे प्रभु जी कि चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन आ जाए, अपने बच्चों को इतना सहारा दीजिएगा कि वो अपना टेम्परामेंट कंट्रोल कर पाए हम लोग। और आपके श्री चरण कमलों में अरदास है ये प्रभु जी कि कभी भी अपने प्रभु के नाम पे कोई आँच ना आने दें, क्योंकि प्रभु जी की संगत मतलब कि उनके बच्चों का जो बिहेवियर है वो दिखाता है कि हम किसके बच्चे हैं। तो अगर हम कुछ गलत करते हैं तो उँगली हमारे गुरु की तरफ उठती है। तो प्रभु जी महाराज, आपसे ये अरदास है कि इतनी सहन शक्ति देना, इतनी ताकत देना प्रभु जी, कि किसी गलत परिस्थिति में भी हों तो तब भी खुद को सँभाल पाएँ। और आपके श्री चरण कमलों में ये अरदास लगाते हुए आज का मेरा सत्संग समर्पित है प्रभु जी। सुख अगर तू बख्शे मेरे मालिक, तो अहंकार से दूर रखना। दुख भी हो अगर कभी रज़ा तेरी, तो मह सहन करने की ताकत बख्शना। ना पहुँचे दुख कभी किसी को मेरी किसी कर्म से, इतनी मुझ पर तू नज़रे करम रखना। भजन सिमरन बख्श कर मुझको अपने चरणों में, मेरे सतगुरु मुझे जगह बख्शना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रभु जी अपने चरणों में थोड़ी सी जगह बख्शना, ताकि कभी अगर सुख भी आए तो अहंकार ना हो, और अगर दुख भी आए तो इतनी ताकत बख्शना कि उसको मैं सहन कर पाऊँ। आपकी शरण में रहूँ, आपकी नज़रे करम में रहूँ प्रभु। अपना भजन सिमरन बख्शना, अपनी कृपा बख्शना। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा जो है एक मैसेज आया आज व्हाट्सएप पे, जो मेरे पापा ने ही मुझे शेयर किया था। तो आप सबके साथ वो मैसेज शेयर करना चाहूँगी और प्रभु जी से अरदास करूँगी कि हम सब पे मेहर करें। सत्संग की दुकान, मैसेज का नाम है। एक दिन मैं सड़क से जा रहा था। रास्ते में एक जगह बोर्ड लगा था, ईश्वरीय किराने की दुकान। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई, क्यों ना इस दुकान पर जाकर देखूं इसमें बिकता क्या है। तो जैसे ही ये ख्याल आया, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। ज़रा सी जिज्ञासा रखते हैं तो द्वार अपने आप खुल जाते हैं, खोलने नहीं पड़ते। मैंने खुद को दुकान के अंदर पाया। मैंने दुकान के अंदर देखा, जगह जगह देवदूत खड़े थे। एक देवदूत ने मुझे टोकरी देते हुए कहा, मेरे बच्चे, ध्यान से खरीदारी करना। यहाँ सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए। देवदूत ने कहा, एक बार मैं टोकरी भरकर ले जा सको तो दरवाज़ा तो दोबारा आ जाना, फिर दोबारा टोकरी भर लेना। अब मैंने सारी चीज़ें देखी। सबसे पहले धीरज खरीदा, फिर प्रेम, फिर समझ, फिर एक दो डब्बा विवेक के लिए भी ले लिया। आगे जाकर विश्वास के दो तीन डब्बे उठा लिए। मेरी टोकरी बढ़ती गई। आगे गया, पवित्रता मिली। सोचा, इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर शक्ति का बोर्ड आया, शक्ति भी ले ली। हिम्मत भी ले ली। सोचा, हिम्मत के बिना तो जीवन में काम ही नहीं चलता। थोड़ा और आगे सहनशीलता ली। फिर मुक्ति का डिब्बा भी ले लिया। मैंने वह सब चीज़ें खरीद ली जो मेरे प्रभु जी मालिक को पसंद है। फिर एक नज़र प्रार्थना पर पड़ी तो मैंने उसका भी एक डिब्बा उठा लिया। वह इसलिए कि सब गुण होते हुए भी अगर मुझसे कभी कोई भूल हो जाए
तो मैं प्रभु की प्रार्थना कर लूँगा कि मुझे भगवान माफ़ कर देना। आनंदित होते हुए मैंने बास्केट को भर लिया। फिर मैं काउंटर पर गया और देवदूत से पूछा, सर, मुझे इन सब सामान का कितना बिल चुकाना होगा? तो देवदूत बोला, मेरे बच्चे, यहाँ बिल चुकाने का ढंग भी ईश्वरीय है। अब तुम यहाँ जहाँ भी जाना, इन चीज़ों को भरपूर बांटना और लुटाना। जो चीज़ जितनी ज़्यादा तेज़ी से लुटाओगे, उतनी तेज़ी से उसका बिल चुकता जाएगा। और इन चीज़ों का बिल किसी तरह चुकाया नहीं जा सकता। कोई कोई बिरला इस दुकान पर प्रवेश करता है। जो प्रवेश कर लेता है वह माला माल हो जाता है। वह इन गुणों को खूब भोगता है भी है और लुटाता भी है। तो प्रभु की ये दुकान का नाम है सत्संग की दुकान। सब गुणों के खजाने हमने ईश्वर से मिले हुए हैं। तो फिर कभी खाली हो भी जाएं तो फिर सत्संग में आकर बास्केट भर लेना। बहुत ही प्यारा मैसेज। जो हमें सत्संग से गुण मिलते हैं, प्रभु जी की शरण में आने से गुण मिलते हैं, उन सब की दुकान में भरपूर थी चीज़ें। और प्रभु जी कहते हैं कि हमें इन सब चीज़ों को सिर्फ भरना नहीं है अपने अंदर, इन सब चीज़ों को लुटाना भी है। इसको चुकता करने का तरीका क्या है कि यही चीज़ें हमें वापस संसार को देनी है। तो यही सहनशीलता प्रभु से मांगते हुए कि हमें ताकत बख्शे प्रभु जी, हमें हिम्मत बख्शें कि हम सब्र भी रख सकें। और आपने जो जो हमारे अंदर चीज़ें भरी है, हिम्मत दी है, तो हम लोगों को हिम्मत दे सकें। सहनशीलता दी है तो हम आगे सहनशील होके जो है अपने सहपाठियों की, अपने जो हमारे सत्संगी हैं उनकी मदद कर सकें, उनके साथ चल सकें। तो जितने भी हमारे अंदर गुण प्रभु जी अगर भरते हैं तो उन गुणों को, उन प्रेम को, उस समझ को हमें हर संगत के साथ बांटना है। सब जन के साथ, जितने लोग इस पृथ्वी पे होते हैं ना, वो सब संगत ही हैं। वो सब प्रभु के बच्चे हैं तो सब संगत है। तो हमने हर किसी के साथ बिना किसी भेदभाव के सबके साथ ये गुण बांटने हैं, ताकि हम इन गुणों को चुकता कर सकें, जो हमने लिए हैं उनकी भरपाई कर सकें, और हमारी जो जर्नी है प्रभु जी की शरण में वो आगे बढ़ती रहे और उनकी कृपा हम पे बरसती रहे। क्योंकि जैसे नॉलेज के लिए कहते हैं ना कि जितनी आप बांटते हैं उतनी नॉलेज बढ़ती जाती है। द सेम इज़ द वे, जितने हमारे गुण हैं हमारे अंदर, जितने हम बांटेंगे उतने वो बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो प्रभु जी से यही अरदास आज के सत्संग में मांगते हुए कि हे प्रभु, इतनी शक्ति देना, कि इतनी भक्ति देना, इतना सिमरन देना कि हम लोग जो गुण आप हमारे अंदर भरते हैं प्रभु, हमें देते हैं, हमें समझ देते हैं, वो समझ हम आगे अपनी लाइफ में ट्रांसफ़र कर पाएँ और अपने ज़रिए और सत्संग का, संगत जी का भला कर पाएँ और सब ज़माने का भला कर पाएँ। इस सृष्टि को, इस देश को, इस दुनिया को एक अच्छा रहने योग्य जगह बना पाएँ, सतयुग बना पाएँ और आपकी श्री चरण कमलों में धीरे-धीरे अग्रसर हो पाएँ, ताकि आपके अच्छे बच्चे बन के जो है हम हमेशा रहें, हमारे सद्गुरु जी का नाम ऊँचा करें, ना कि उनका नाम नीचा करें। तो प्रभु जी, इतनी अरदास आज के सत्संग में आपसे करते हुए आपके श्री चरण कमलों में आज के सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चरण स्पर्श गुरु जी, आपके चरणों को स्पर्श करते हुए मैं सारी संगत परिवार को भी जय गुरु जी कहती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। आप हर दिन हमारे जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं गुरु जी। हर दिन एक नया परिवर्तन हो रहा है गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्रभु।
मेरे प्यारे गुरुपा, ये सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, जिस घर में हम रह रहे हैं गुरुजी, ये आपका ही घर है और इस घर में रहने वाला हर एक सदस्य आपका बच्चा है गुरुजी। आप सबका ही ध्यान रखते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, शायद मैं भूल गई इंट्रोडक्शन देना। मैं गुरुजी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ संगत जी। मेरी प्यारी सभी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी और उनकी पूरी टीम को भी मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा ये आज का शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है। यहाँ पर दोपहर के 12 बजे हैं गुरुजी और आज की तारीख है 25 जुलाई। मेरे प्यारे गुरुपा, सबसे पहले तो मैं इस बात की क्षमा चाहती हूँ आज कि आज मैं सुबह उठते ही मैं आपके सामने नहीं आई गुरुजी, आपको शुक्राना नहीं किया उठते ही। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो बाबा। मैं सबसे पहले उठते ही आज अपने बेटे के रूम में गई गुरुजी और बेटे को उठाया क्योंकि उसको जिम ले जाना था गुरुजी, थोड़ा वर्कआउट कराने के लिए। तो गुरुजी अभी हमारा फोकस यही है कि बच्चों की हेल्थ पर हम ध्यान दें, अपनी हेल्थ पर हम ध्यान दें गुरुजी, और आपका शुक्राना भी करते रहें गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुजी, कल मैं अपने बेटे को जब जिम लेकर गई थी तो मैं पहले सत्संग सुन रही थी ड्राइव करते हुए, वो साइड में बैठा हुआ था। तो वो मुझसे कुछ बातें करने लगा। फिर मैंने सत्संग को बंद करके फिर मैं उसको समझाने लगी कि मैं अभी सत्संग सुन रही हूँ, ऐसे कुछ बता रही थी मैं उसको। फिर मेरे दिमाग ने काम किया कि अभी मैं इसको बंद कर देती हूँ, जो मेरा यूट्यूब पे सत्संग में सुन रही थी गुरुजी वाला, हमारे जो सत्संग आते हैं विपिन अंकल जी वाले। फिर हम जिम पहुँचे। फिर मैंने उसको समझाती रही मैं उसको कि बेटा पहले इस जगह से आप दोस्ती कर लो, तभी आपका मन लगेगा। वो मुझे कह रहा था गुरुजी कि मेरा मन नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि गुरुजी वो बहुत दिन कई साल हमसे दूर रहा, अपने आप ही अपनी लाइफ जी रहा था वहाँ पर, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, सब ऐसे ही चल रहा था गुरुजी। लेकिन अब वो क्योंकि हमारे साथ है, अपने माँ बाप की छत्र छाया में है, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें गुरुजी, और खुश भी रहें। मैं उसको समझा रही थी गुरुजी कि भगवान ने हमको इतनी अच्छी फैसिलिटी दी है, इसके लिए हमको शुक्राना करना चाहिए। जिम की तरफ उसको इशारा करते हुए मैं कह रही थी कि बेटा लोग तरसते हैं अच्छी फैसिलिटी लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए लोग तरसते हैं, और हमको भगवान ने इतना कुछ दिया हुआ है, तो इसका जो फैसिलिटी हमको भगवान ने दी है उसका हमको पूरा पूरा यूज़ करना चाहिए, उसका लाभ उठाना चाहिए और उसके प्रति भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए।
जो भी हमको भगवान देते हैं उसको सही तरीके से यूज़ करना भी एक भक्ति है। भगवान के प्रति शुक्रिया है, शुक्राना है। मैं आज उसको कल भी मैं उसको यही समझा रही थी कि बेटा हेल्थ इज़ वेल्थ। तुम्हारी हेल्थ जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चे की हेल्थ माँ बाप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। मेरे प्यारे गुरुपा, हम ये तो नहीं जानते कि इन हमारे बच्चों के पूर्व जन्मों के कर्म क्या रहे होंगे, किन कर्मों के आधार पर उनको क्या अपनी लाइफ में देखना है। वो सब हम नहीं जानते गुरुजी, लेकिन हम इतना जानते हैं कि इस जन्म में आपने हमको इन बच्चों का माँ बाप के रूप में चुना है। तो इनके माँ बाप होते हुए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनकी हेल्थ का ध्यान रखें, इनकी हर खुशी का ध्यान रखें। और वैसे भी गुरुजी यही चाहते हैं कि हम अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनको खुश करें, खुश रखें। तो मैं गुरुजी आज अपने बेटे को यही समझा रही थी। वॉइस चैट चल रहा था गुरुजी व्हाट्सएप पर, हमारा जो रेगुलर सत्संग चलता है। पाठ चल रहा था, हमारी संजना आंटी पाठ पढ़ रही थी। लेकिन उस समय मेरा बेटा और मैं गाड़ी में बैठे हुए, जिम से निकलकर गाड़ी में बैठे, तो मेरा बेटा मुझसे कहने लगा कि मम्मी घेवर बनाना है घर में, तो कॉस्टको चलो, वहाँ से घी लेके आना है। तो पहले मैं एग्री हो गई, उसकी बहुत ज़िद करने के बाद मैं एग्री हो गई। फिर मैंने उसको समझाया कि हमारी हेल्थ कितनी ज़रूरी है। बेशक हमारे कर्म क्या रहे हैं वो तो भगवान के हाथ में है, हमको क्या आगे मिलने वाला है, लेकिन जो हमारा कर्म है उसके तो ज़िम्मेदार हम ही हैं। हमारी चॉइसेस क्या रहती हैं उसके ज़िम्मेदार भी हम ही रहेंगे। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, भगवान ने हमको फ्री विल दिया है कि तुमको इस संसार में मैंने सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। अब चॉइस तुम्हारी है कि तुम क्या चूज़ करते हो। तुम अच्छा हेल्दी फूड खाना चूज़ करते हो या फिर तुम जंक खाने में खुश रहते हो। तो गुरुजी ये भी एक कर्मा है कि हम क्या खाते हैं, क्या हमारी चॉइस है। शुक्राना गुरुजी। मैं समझती हूँ गुरुजी कि आज मैं सुबह का जो शुक्राना मिस किया मैंने, उसके लिए तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। लेकिन मैं गुरुजी आज अपने बेटे को बहुत क्लास ली, मैंने उसकी समझाया, मैंने उसको बहुत कि बेटा तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो माँ बाप की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अगर बच्चे को थोड़ा बहुत भी कुछ हो जाता है तो माँ बाप कितने परेशान होते हैं, मैं देखती हूँ इस संसार में। और वैसे भी गुरुजी माँ बाप को अपना फ़र्ज़ पूरा करना ही होता है अपने बच्चों के प्रति। आज मैंने कई सत्संग हेल्थ वाइज ही सुने। मेरा भी अभी जो गुरुजी का सत्संग चल रहा था मैं वो सुन रही थी। सत्संग नंबर था ये हैप्पी बर्थडे वाला एक सत्संग चल रहा था, उसमें मैं हेल्थ की ही बात कर रही थी। तो गुरुजी हमारी राइट चॉइसेस हों हेल्दी फूड खाने की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गुरुजी। लिमिटेड फूड खाना, लिमिटेड मतलब कि एक तो सही खाना, और ये सब चीज़ें सब जानते हैं गुरुजी, इसमें
मैं किसी को क्या बताऊं गुरुजी, सब समझदार हैं आजकल। लेकिन आज गुरुजी अपने बच्चे को मैं यही समझा रही थी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। ये भी एक सत्संग है गुरुजी, अपने बच्चों को सही दिशा दिखाना, सही मार्गदर्शन करना उनका सही समय पर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मैंने उसको बताया कि बेटा, अगर हम तुमको गाइड नहीं करेंगे सही तो भगवान भी हमसे नाराज़ हो जाएंगे कि मैंने तुमको ये बच्चे दिए थे ध्यान रखने के लिए, तुमने इनको क्या कर दिया, कैसा बना दिया। तो इस तरीके से मैंने उसको रिलेट करके समझाया, तो फिर उसको आया होगा समझ में गुरुजी। लेकिन ये चीज़ें बार बार हमको अपने बच्चों को समझानी ही पड़ेंगी। अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है गुरुजी, क्योंकि हमारा जीवन उनसे बहुत रिलेटेड होता है। एक परिवार में एकता बनी रहती है, सही चीज़ें डिस्कस करने से, सही चीज़ों का कैसे हमको अपनी ज़िंदगी को, आगे आने वाली ज़िंदगी को अच्छा बनाए रखना है, वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं गुरुजी हमको अपने परिवार में। उन पॉइंट्स को आगे रखने का। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, मैं आपका शुक्राना करती हूँ। आपने हमको जो भी कुछ दिया है उन सब चीज़ों के लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, कल परसों मैंने मूंग की दाल भिगोई थी, तो आज वो स्प्राउटेड हो गई है, तो मैंने उसको सबको स्प्राउट्स बना के दिए गुरुजी। उसमें टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, धनिया और जो भी आपके पास सब्जियां अवेलेबल होती हैं। हमारे पास यहाँ पर एवोकाडो होता है गुरुजी, वो डाला है मैंने। इसमें थोड़ी ग्रीन चिल्ली भी डाल सकते हैं, चाट मसाला, नींबू, ये सब डाला गुरुजी, और थोड़ा मैंने एप्पल भी डाला है गुरुजी। तो मैं आज आपके सामने भी लेके बैठी हूँ मेरे बाबा इसको। तो गुरुजी, जितना हम राइट चॉइस का फूड खाएंगे उतना ही हमारे मन के लिए, हमारे शरीर के लिए अच्छा रहेगा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ये भी एक फैसिलिटी है गुरुजी कि हम अपनी चॉइस का खाना खा सकते हैं और अपनी चॉइस को अच्छा बना सकते हैं। शुक्राना गुरुजी। अभी यहाँ पर समय हुआ है 12:12। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुजी, बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने शुक्राने सत्संग सुनते रहते हैं अपनी आवाज़ वाले। और आज तो गुरुजी ने मुझे इतने सारे, सुबह से बहुत सारे सत्संग सुना चुके हैं मेरी ही आवाज़ के। तो थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। हमको आप इतना स्पेशल फील कराते हैं जब हम अपनी ही आवाज़ों को सुनते रहते हैं, तो कितना अच्छा लगता है गुरुजी। मैं अपने प्यारे गुरुजी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए। आज वॉइस चैट पर हमारी संगत परिवार भी कह रही थी कि जहाँ देखो वहाँ हेमा आंटी का सत्संग है। थैंक यू गुरुजी, सारा क्रेडिट आपको जाता है मेरे प्यारे गुरुपा। आप ना होते तो हम कहाँ बोलते गुरुजी, कौन हमारी आवाज़ें सुनता। हमारी संगत परिवार को भी इसका पूरा क्रेडिट जाता है गुरुजी कि वो सुनती हैं हमारा सत्संग और हमको अप्रिशिएट करती हैं और सुनना चाहते हैं। शुक्राना गुरुजी। अगर हमारी संगत परिवार ना होती तो कौन सुनता गुरुजी हमारे शुक्राने सत्संग। और हमको भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है गुरुजी हमारी खुद की वॉइस के शुक्राने सत्संग। थैंक यू बाबा, इट्स अ वेरी बिग गिफ्ट गुरुजी,
एंड वेरी बिग ब्लेसिंग गुरु जी, कि हमको हर रोज़ आप इतना प्यारा गिफ्ट देते हैं कि हम अपनी आवाज़ का शुक्राना सत्संग हर रोज़ सुने। और आंटियों का भी सुनते हैं हम गुरु जी, सबका सुनते हैं। और थैंक यू गुरु जी, सबके शुक्राने सत्संग से हमको कोई ना कोई मार्गदर्शन ज़रूर मिलता है। मेरे प्यारे गुरुपा, बस आप हमको इसी तरह अपने चरणों में लगाए रखना गुरु जी। हमसे ऐसे ही डिवाइन सत्संग कराते रहना गुरु जी, जिससे कि हमारा जो माइंड है वो अच्छा बना रहे गुरु जी। और इस शुक्राने के सत्संग के माध्यम से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते रहें आपके सहयोग से गुरु जी। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमारे सब कुछ है मेरे बाबा, आप हमारे सच्चे सहारे हैं गुरु जी। जब भी मैं आपको मुस्कुराते हुए देखती हूँ गुरु जी, बहुत अच्छा लगता है। मेरे मोबाइल के वॉलपेपर पर जब भी मैं आपको देखती हूँ गुरु जी, आपका दर्शन हो जाता है। और हमारे जो विपिन अंकल जी के डीपी पर जो शिवजी महाराज का स्वरूप है, वो भी मुझे बहुत पसंद है। वो भी जब हमारे YouTube के ऊपर आता है तो वो देखने में मुझे बहुत ही सौम्य लगता है, बहुत ही प्यारा, जैसे साक्षात परमात्मा बैठे हुए हैं, साक्षात शिव भगवान बैठे हुए हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव वो है, इमेज है वो गुरु जी। मेरी फेवरेट है, वन ऑफ माय फेवरेट शिवजी महाराज इमेज गुरु जी। और हमारे गुरु जी तो हैं ही परब्रह्म परमात्मा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपकी प्यारी मुस्कान के लिए, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें, हमको ऐसे ही मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका दिखता रहे गुरु जी। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे जीवन में अपनी मुस्कुराहट बखेरने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम लगाती हूँ गुरु जी। थैंक यू। फिर मिलेंगे अपने अगले शुक्राने सत्संग में गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हमको सही मार्गदर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी, थैंक यू फॉर लिसनिंग। डमरू सुनाई जो दरस दिखाई जो, हार मैं तेरे दर आया हूँ, हार मैं तेरे दर आया हूँ। शंभु मेरी जटाधारी, देखो तेरी राह कृपाली, आओ नंदी की करके सवारी। शरण में त्रिपुरारी, छोड़ जग में आया मैं थारी, रख लो धूल सा मुझको पुरारी। कष्ट हराओ राऊ, हर मैं तेरे दर आया हूँ, हार मैं तेरे दर आया हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा, मेरी माँ का आंचल, संगत जी, मैं गुरु जी की शेरनी दीक्षा, विपिन अंकल जी और सौम्य आंटी जी के चैनल के जरिए गुरुवार 24 जुलाई की हाजिरी, 24 जुलाई 2025 की हाजिरी गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ। बाबा प्लीज़ मुझसे मेरा शुक्राना अपने श्री चरणों में स्वीकार करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे पापा, मेरे माँ का आंचल, हर सांस का, हर पल का, हर विलय का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, इतना लाड प्यार करने का शुक्राना, हर बात को जानने का शुक्राना, इतना मुँह करने का शुक्राना। बाबा जो ब्लेसिंग आपकी मैं देख पाई, नहीं देख पाई, समझ पाई, नहीं समझ पाई, उस हर एक ब्लेसिंग का शुक्राना है। जो बातें सत्संग सेवा में कर पाई उसका शुक्राना है। जो आपने सत्संग सेवा बख्शी है मेरे को उसका शुक्राना है। जो आप मुझसे सेवा लेते हो उसका शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 24 जुलाई यानी कि ऑलमोस्ट 20 लास्ट थर्ड डे ऑफ माई इंटर्नशिप एंड इट इज़ ऑल अबाउट टू कम्प्लीटेड। इंटर्नशिप का सत्संग, फाइनल सत्संग मैं 26 को ही शेयर करूँगी। लास्ट डे रहा है अभी तक एज ऑफ नाउ, क्योंकि 26 से ज्वाइनिंग था और 1 मंथ का इंटर्नशिप था। बाबा ओके बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बाबा ने बहुत प्यारा दिन ब्लेस किया। आज शिवरात्रि की छुट्टी के बाद छुट्टी लेके गए थे, हम गए और आज ऑलमोस्ट 4 प्रोडक्ट्स कंप्लीट करा दिए। 5 करने थे बट आई विल बी स्किप वन प्रोडक्ट, विल बी स्किपिंग वन प्रोडक्ट क्योंकि अब टाइम नहीं है। लाइक जितना हुआ हुआ, 3 भी कर रहे हो, 2-4 भी कर रहे हो, बट ठीक है, अच्छा पकड़ के दे दो, ज़्यादा बेटर है। अब इसमें थोड़ा एफएफी वगैरह ऐड करेंगे, सिंपल ही लग रहा है। आई हैव नो आइडिया कैसा बन के निकलेगा, बट एक प्रोडक्ट बहुत जिन्हें प्यारा यूनिक बनवाया है एकदम से आउट ऑफ नो वेयर, तो उसका शुक्राना है। वो प्रोडक्ट जिसकी बात कर रही हूँ वो आज ही गुरुजी ने बिल्कुल लास्ट मिनट पे करवाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाबा ने आज मिट्टी का तवा खरीदवाया मेरे को, अपना पहली बार कुछ ऐसी मिट्टी की चीज़ खरीद के लाई। दैट कॉस्ट मी 100 रुपीज़। थैंक यू बाबा। लाल कुर्ती एक बहुत फेमस मार्केट है मेरे सिटी में एंड वहाँ पे आज घुमाया आधा घंटा।
लाइक बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, बट आई हैव नो आइडिया कि सॉरी आई नो कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं कुछ लेने के पर्पज़ से नहीं गई थी। पता था बहुत अच्छी मार्केट है, कब एक्सप्लोर अपने आप से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट कोई कंपनी हो, कहीं मार्केट जा रही हो। और दूसरी चीज़, मुझे अपनी मम्मा से ज़्यादा बेस्ट कंपनी मार्केट और शॉपिंग के लिए लगती ही नहीं। लाइक अपना आप से ले आऊँगी, मैं 15 बार दुकान पर खड़े होकर कॉल करूँगी, मम्मा ये ऐसा 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 लूँ ना लूँ लूँ ना लूँ, बिकॉज मुझे लगता है उन शायद अच्छे एडवाइस शायद कोई देगा नहीं मेरे लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा का, मेरी माँ के आंचल का। संगत जी, आज गुरुजी जब वो फैशन का वो कपड़े देख रही थी ना, इतने मार्केट देखा, बट अपना तो कुछ खरीदने का मन नहीं किया। और कपड़ों के मामले में हालांकि आई एम हैविंग अराउंड 200 रुपीज़, 2 to 300 रुपीज़ इन माई पॉकेट, और 200 में शॉर्ट कुर्ती बहुत ट्रेंड में चल रही है, वो आराम से आ जाती, बट नहीं देखा, नहीं किया, मन ही नहीं किया कि मैं देखूँ, जाऊँ, लूँ। बस आज गुरुजी ने एक बहुत प्यारा वीडियो दिखलाया कि हमें कपड़े पहनने हैं, पहनो, अच्छा है। फर्स्टली लुक एट द, किसी भी ब्रांड के शोरूम में या कहीं भी गए, फर्स्टली लुक एट द प्राइस टैग। फर्स्ट क्वेश्चन एनीवन थिंक कि चाहे आप हो, मैं हूँ या कोई भी हो, क्या ये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ? इफ यस, देन से टू योर सेल्फ, क्या ये हमारा एनवायरनमेंट अफोर्ड कर सकता है? नो, आवर एनवायरनमेंट कैन नॉट अफोर्ड द हार्म जो इतना इतने सारा जो लाइक स्पेशली कपड़े जो है फैशन इंडस्ट्री का पार्ट है, एंड अवर एनवायरनमेंट कैन नॉट अफोर्ड दैट हार्म जो फैशन इंडस्ट्री का वेस्ट है। फैशन इंडस्ट्री इज द नंबर 2 पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, एंड फैशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अर्थ को हार्म कहीं ना कहीं कर रही है। ये चीज़ मुझे पता है, बट आज फिर से एक चीज़ दिखलाई, और दैट्स वन थिंग कि गुरुजी लेके जाएंगे, मार्केट एक्सप्लोर तो करना ही है। जाऊंगी शायद, थोड़ा बहुत खरीदूँ, ज़्यादा ना, एक या दो चीज़, या ना ही खरीदूँ, आई हैव नो आइडिया, गुरुजी कराएंगे। बट आज मन नहीं करा कि मैं ये खरीद लूँ। मम्मा को कॉल करके पूछूँ, ये अच्छा ही लग रहा है, बहुत अच्छी चीज़ लग रही है। मम्मा ने कहा था लेना हो ले लियो, बट मैंने कहा मम्मा के साथ जाके आके देखूँगी। बट आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो एक अंदर से विल, अंदर से वांट कि मुझे लेना है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि फिर देख के ये लगा कि लेना नहीं, दीक्षा आइडिया पिक कर लो, खुद बना लेना, क्योंकि आई एम फ्रॉम द फील्ड ओनली। आई एम फैशन डिफाइनिंग, अब 3rd ईयर में एंटर हुई हूँ, फैशन डिफाइनिंग स्टूडेंट, डिफाइंड स्टूडेंट, तो पता है, तो इसलिए भी मन नहीं किया। और अनंतम शुक्राना बाबा, आज आपने शायद ये बात शेयर करवाई है, कोई रीज़न होगा। अनंतम शुक्राना, आज गुरुजी ने बहुत सारी गुरुजी वाली बातें करवाई हैं। ईशा दीदी से बहुत काफ़ी सारी गल्ला हुई हैं, तो अनंतम शुक्राना, गल्ला यानी की बातें, और काफ़ी हमने इसलिए डिस्कस करी। आई सीन दे माई क्लासमेट्स जिनका जयपुर वाला ग्रुप था, कलीग जिनका जयपुर ग्रुप था इंटर्नशिप का, दे आर कमिंग बैक टुडे जयपुर टू मेरठ थ्रू रोड, दैट साउंड्स मी एक्साइटिंग, और मन किया यार मैंने मेरा मिस हो गया। खैर कोई बात नहीं, मिस नहीं हुआ है, आई एम ऑन द, आई नो आई एम ऑन द राइट ट्रैक, आई एम ऑन द राइट पाथ, आई एम ऑन द राइट प्लेस, आई एम गोइंग ऑन द राइट टाइम। बहुत मैं क्रिटिसाइज मैंने किया अपने आप को कि दीक्षा एक चीज़ नहीं हो रही है, ये भी पूछ रही हूँ, ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, भाग रही हूँ, बट नो, आई एम ऑन द राइट पाथ। जो क्योंकि मेरे को गुरुजी चला रहे हैं, और जो जब बेस्ट है ना, जहाँ मेरे को पहुँचना लिखा है, जहाँ मेरे को पहुँचना है, वो वहीं वहाँ अपने आप पहुँचा देंगे। थैंक यू सो मच बाबा ये भाव देने के लिए। सो मैंने एक स्टोरी देखी, तो इंस्टा स्टोरी देखी, तो पे पड़ा होता गया कमिंग बैक थ्रू रोड, तो वो एक्साइटिंग लगा। तो अनंतन शुक्राना बाबा, उनको भी आप सही सलामत होपफुली अब तो
रात के 2 बज जाएंगे आने में शायद, लाइक 6 hours का ड्राइव है उनका, शायद 6 or 7 hours का, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि बाई ट्रेन तो 4-5 hours लगता ही लगता है, 5 or 6 ऐसा, तो शायद नहीं 12 hours का शायद ड्राइव रहेगा उनका। तो नून में निकले थे वो लोग, तो यस, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उनको सही सलामत लाना। शायद रात के 1 बजे कुछ आए हों, मेरी बात नहीं हुई है, और बाबा ने बोला है जो नेगेटिव लोग हैं ना उनको अपने से दूर रखना है। बाबा ने बहुत प्योरिफिकेशन कराया है। अनंतम शुक्राना बाबा, थैंक यू सो मच बाबा, जो भी आपने आज बहुत सारी गला ईशा जी के साथ कराई एंड उनके साथ टाइम स्पेंड करना मेरे लिए संगत जी मानो टाइम बात क्या चैटिंग व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू कराई, उनके साथ टाइम स्पेंड करना मेरे लिए मानो कि बिल्कुल एक डिवाइन बातें हो जाना, लाइक हर एक चीज़ में थोड़ा वो गाइड कर दें, थोड़ा मुझे, मैं उन्हें बता दूँ, और बहुत गुरुजी ने प्योर रखा है, और ये चीज़ गुरुजी ने बताई है कि हम दोनों का इस जन्म में मिलना लिखा था। तो अनंतम शुक्राना है, क्योंकि हम लोग स्कूल में मिले, स्कूल चेंज हो गया, फिर ठीक है नंबर तब बात नहीं होती, हम लोग कॉलेज में मिले और सेम कॉलेज में एडमिशन हो गया, लाइक वो 1 साल आगे वाले बैच में, उनका कोर्स अलग है बट स्टिल हम मिल गए। अब दीदी हैज़ परस्यूड हर मास्टर्स एंड अभी मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है। बाबा उनका मैं आप करा रहे हो जैसा करा रहे हो एंड बेस्ट ही होगा, बस भटकने ना देना, बस जो उन्होंने एम गोल सोचा है बाबा वो आप उनसे करवा लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज की 11 ब्लेसिंग अभी बिल्कुल मेरे को मिली है, अनंतम शुक्राना। और बात मैं यही करने वाली थी, आज की स्पेशल ब्लेसिंग्स जो गुरुजी ने भेजी हैं सभी संगत जी के लिए, वो ये है कि नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग द winds of trials and tribulations blow, never forget that Guruji is holding your hand. Never take your sight off from the destinations where he is taking you. Your journey is difficult, but there is a beautiful destination ahead. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, चाहे कितनी भी तेज मुसीबत मुश्किलें क्यों ना आए, यह कभी ना भूलना कि गुरु जी आपके साथ थामे हुए हैं। उस मंजिल में अपनी नज़र कभी ना हटाएं जहाँ वे आपको ले जा रहे हैं। आपकी यात्रा कठिन है, लेकिन आगे एक खूबसूरत मंजिल है। संगत जी, जैसे कि जब भी हम कोई ट्रैक करते हैं, केदारनाथ का हुआ, वैष्णो देवी का हुआ, या फिर मनाली का कोई ट्रैक हुआ, संगत जी जैसे हम कोई भी ट्रैक करते हैं, केदारनाथ का हो, वैष्णो देवी माँ का हो, या फिर मनाली का कोई ट्रैक हो, और लैंसडाउन जगह है वहाँ का देखें अगर, तो बहुत पथरीले वाले रास्ते होते हैं, बहुत ध्यान से चलना पड़ता है, लेकिन जब डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं ना, जितना टफ ट्रैक होता है, डेस्टिनेशन इतनी ही खूबसूरत लगती है ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, इतने प्यारे भावों से भरने का शुक्राना। अनंतम शुक्राना बाबा फॉर गिविंग मी and all the Sangat Parivar your special strength, divine aura, so that we all are able to survive in this toxic world. We are able to spread positivity as you have teachers. We are able to maintain peace. We are able to maintain love, affection towards each and every human being, towards animals, birds, हर एक जीव जंतु के प्रति। थैंक यू सो मच बाबा। बाबा मैं सभी संगत जी को
का अनंतम शुक्राना करती हूँ। ऑल फीमेल फंगस जी हमारी मम्मी है, और हर एक वुमेन का जो इतनी पेशेंसफुली है सारी चीज़ें डील करती है। भले ही मैं कितना किसी को भी कुछ कह दूँ, मैं ही नहीं, बहुत लोग हैं जिनकी उन्हें सुननी पड़ती है। मेरे अंदर तो बाबा इतना पेशेंस आप रोज़ सिखा रहे हो, बना रहे हो, और मैं सीख रही हूँ। अनंतम शुक्राना बाबा, हर एक उस फीमेल का शुक्राना, और उनको आप प्लीज़ बहुत सारी स्ट्रेंथ देना कि वो अपने आप को भी दब के ना चले, बोल्ट ट्रू बोल्ट एंड डायनामिकली अपने डिसीजन लें, इतनी स्ट्रेंथ देना। बाबा कल जब वॉइस चैट पे ये वाला शायद डिस्कशन चल रहा था, मैं नहीं सुन पाई क्योंकि मुझे सोना था टाइम पे, अगले दिन आज यानी कि जाना था, सेंटर था, काम था, तो इसी नहीं सुन पाई। बट मेरे को पता है अगर मैं रुकती तो आप वहाँ से बिठा के बैठ के मुझे किसी ना किसी रूप में आप ब्लेस जरूर करते। बाबा आज आपकी बेटी आपसे कहती है कि बाबा मेरे को इतना नीवा होके चलना सिखा ही रहे हो, मेरे और मैं सीख रही हूँ। मेरी बस आदत में इतना नीवापन, इतना प्यार, उल्लास, रोमांस हर एक जीव जंतु, प्राणी, मच्छर हर एक के लिए ऐसे आ जाए ना, मम्मा पापा हर एक के लिए, कि मैं हमेशा कुछ भी बोलूँ वो प्यार रहा लगता रहे, प्यार की तरह मैं बिखेरती रहूँ। मतलब बहुत पेशेंस आ जाए, मैं अपने आप में इतना इतना करना चाहती हूँ, अपने आप को बनाना चाहती हूँ, कोशिश करना चाहती हूँ, मेहनत करना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए। अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा सभी संगत आंटी का शुक्राना जो इतनी पेशेंस से मेरी वॉइस चैट पे बातें सुनती हैं, मैं जो बोलती हूँ वो वैसे सुन लेते हैं, वैसे मान लेते हैं। बहुत बार गलतियाँ कर जाती हूँ, आप समझा देते हो और मैं समझ जाती हूँ, और मैं फिर ध्यान रखने की पूरी कोशिश करती हूँ बाबा। बस मेरे को ऐसे अपनी मेरी गलतियाँ बताते रहना ताकि मैं अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि लख लख वारी का शुक्राना, हर सांस का, हर पल का, हर वेले का शुक्राना हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय सर गुरु जी सदा साय। बाबा सरबत का भला करना, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणी, सरबत का भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत की जी। बेटी आसाम से आज 25 तारीख जुलाई 2025 का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सोनिया आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। सभी साथ संगत जी को राम राम। गुरुपा आपको भी राम राम। सभी साथ संगत जी, मुझे इस सत्संग में अगर कुछ भी गलती हो जाए और गुरुपा जी तो मुझे माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अभी हुआ ऐसा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले सत्संग सुन रही थी। बाबा मुझे यूँ हाथ उठा पकड़ के उठाए और बोले कि चल शुक्राना कर, आज तेरा शुक्राना रह गया है। बाबा माफ़ कीजिएगा अपनी इस बेटी को। गुरु महाराज आज संध्या वेले शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। पता नहीं बाबा कौन सी नेगेटिविटी है बाबा जो कि हमें घेरे हुए हैं कि हम आपका शुक्राना भी नहीं कर पाते। बाबा बहुत सोच रही थी कि अब शुक्राना करूँ बट नहीं हो पाया। महाराज माफ़ कीजिएगा अपनी इस बेटी को। बच्चे परेशान कर रहे थे, छोटी वाली बेटी बहुत ज़्यादा परेशान की है बाबा। आज पता नहीं कौन सा आज कर्म काटना था, बहुत ज़्यादा तंग की, गर्मी बहुत था दिन में। बाबा आज इतना परेशान हुई हूँ सुबह से, इतना मन खिलनाया है, पता नहीं बाबा कितने बड़े महाशक्ति का मेरे सर पे हाथ होने के बावजूद भी बाबा ये नेगेटिविटी है जो वो हावी कर ही देता है। सोचिए संगत जी, जब बाबा नहीं थे हमारे सर के ऊपर, एकदम नहीं जुड़े थे हम, ऐसे तो बाबा का जन्म जन्म से हमसे नाता है, लेकिन हम बाबा से नहीं जुड़े थे। उस वक्त हम कितना झेलते थे। बाबा ने आके सिर्फ 10% ही अब मात्र छोड़ा है जो कि हम झेल रहे हैं। बाबा आपका लख लख बार शुक्राना कर रही हूँ बाबा, जितना शुक्राना करो उतना कम है। महाराज कल रात को मेरी बेटी आधी रात को 3 बजे के करीब में दौड़ के उठी थी। उसके बाद से वो इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी महाराज। फिर आज पूरे दिन छोटी वाली जो प्रिया है मेरी, वो बीमार, मतलब तबीयत इतना उसका मतलब
ठीक नहीं लग रहा था मुझे। ऐसा लग रहा था कि कोई मतलब कोई बुरा चीज़ उस पर हावी हुआ है और कोई नेगेटिविटी उस पर हावी हुई है जिसकी वजह से वो परेशान कर रही है। बहुत तंग था मन। और आज ब्लैक मैजिक का ही सिस्टम सुनवा रहे हैं बाबा, पता नहीं फिर से जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं ब्लैक मैजिक ही किए हैं, तभी इतना नेगेटिविटी हावी हुआ है। बाबा का मैसेज आया था, बुरा होने से पहले ही रुक गया, आज की तारीख याद रख, 777 की ब्लेसिंग तेरे साथ है, ये किस्मत का दिन है, तेरे घर की नेगेटिविटी कट गई है, अब शुरू होगी खुशियाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आपका जितना शुक्राना करो महाराज उतना कम है। बाबा का मैसेज आया था, फिर शक्ति का पहरा ब्लेसिंग, जो भी ये संदेश पढ़ रहा है समझ ले ये आम नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप हर पल हमारे साथ हो बाबा, आप है तो हमें हर आस्था में रास्ता है बाबा, सब कुछ आप है बाबा हमारे, आपके बिना हमारा कुछ नहीं है। गुरुपा का मैसेज आया था, फिर शक्ति जागी है, बेटे पर आया था बड़ा संकट, मैंने खुद पर ले लिया, अब तेरा परिवार अच्छा कवच में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जब ये सत्संग सुन रहे थे तभी मेरे मन में भाव आ रहा था बाबा कि मेरा बेटा और बेटी सब तो यही है, मेरे दोनों बच्चे, पता नहीं कौन सा संकट आया था बाबा, बच्चों को क्योंकि आपने काटा है, इसके लिए गुरु महाराज का कोटि कोटि शुक्राना। सुबह से ही बहुत मन खिन्नाया हुआ था। एक तो यहाँ कल रात पर बारिश हुई थी तो पूरे दिन लाइट नहीं था, पानी नहीं आया था बाबा, बार बार आपको याद कर रही थी। आज खाना भी बाबा बहुत लेट बना महाराज, और बच्चे भी परेशान कर रहे थे। और बाबा प्लीज़ बड़ी वाली बेटी को पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी हावी है बाबा, बहुत परेशान कर रही है, ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ उस पर, बहुत तंग करती है, पूरे दिन ऐसे ही निकाल देती है, मन नहीं होता बाबा हाथ उठाने का। लेकिन बाबा आपसे मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं उस पर हाथ तो उठाती हूँ बाबा। पिछले 2-3 दिनों में रोज़ ऐसा गुस्सा दिलाती है कि बाबा रहा ही नहीं जाता, गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता। प्लीज़ महाराज आपसे मैं यही कृपा चाहती हूँ कि मेरे इस गुस्से को शांत करिए। कभी कभी हस्बैंड अंकल जी पे भी गुस्सा आ जाता है, कोई बच्चों पे भी गुस्सा आता है महाराज, प्लीज़ अपनी इस बेटी को शीतल बना दीजिए महाराज, इसे गंगा की तरह पवित्र बना दीजिए कि ये शीतल हो जाए महाराज। बहुत गुस्सा है, बहुत नेगेटिविटी हावी हो गई है। और सत्संग में सुनी भी थी कि ये जुलाई का महीना थोड़ा सा सही नहीं है, तो बाबा ये नेगेटिविटी से भरा हुआ है। प्लीज़ अपने बच्चों पे आप मेहर बनाइए महाराज, अपने दोनों नातिनों पे बाबा ऐसे ही कृपा बनाए रखिए बाबा। इस यूनिवर्स का भी मैं थैंक यू करना चाहूँगी, जो कि हर पल हमें एंजल नंबर से हमें ब्लेस कर रहे हैं हर वक्त। उन एंजल का भी शुक्राना बाबा, हर स्वास्थ्य से आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है महाराज। पता नहीं कौन सा कष्ट आना रहता है जो आप हमें सत्संग सुनवा के काटते हैं महाराज। आज बहुत मन सही नहीं था बाबा, बहुत मन उदास था पूरे दिन। आज आपका शिव पुराण का पाठ भी नहीं कर पाई हूँ और ना ही शिव चालीसा पढ़ पाई हूँ महाराज। आप अपना ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना महाराज, ऐसे ही कृपा करना बाबा। मेरे इस शुक्राने को प्लीज़ स्वीकार करना। बहुत लेट हो गया, आज रात के 11 अभी 43 हो रहे हैं। विपिन अंकल जी और सोनिया आंटी जी को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे शुक्राने सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। महाराज का हुक्म था कि शुक्राना कर, इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को यहीं पर पूरा कर रही हूँ। फिर से नए शुक्राने में बाबा आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, चरण स्पर्श गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी, और पूरी टीम को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी आज दिन है शुक्रवार, तो मैं लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, अम्बे माँ, जगदम्बे माँ, सारी माता रानी को मैं शुक्राना करूँगी और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगूँगी। और संगत जी टाइम हो रहा है अभी 7:30, 7:30 बज रहे हैं संगत जी। और आज संगत जी हाँ टाइम हो रहा है 7:30 बज रहे हैं।
तो डेट है संगत जी, आज तारीख है 25 जुलाई। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का मेरा सत्संग है। आज संगत जी मैं ना मॉर्निंग वॉक गई थी, पता नहीं गुरुजी महाराज की कृपा से मैं 5:15 पे मेरी आँख खुल गई। तो मैंने सोचा चलो हो के आते हूँ। तो जब तक निकली, मतलब सारा इधर उधर करी, बाहर झाड़ू वाड़ू लगाई थोड़ा, तो मुझे ना 5:30 बज गए। फिर मैं निकल गई। तो संगत जी मैं गई थोड़ी दूर पे, तो इतना मोटा चूहा था, इतना मोटा संगत जी, इतना बड़ा, बीच रोड पे पड़ा हुआ था, एकदम फूल गया था। तो अच्छा मैं चली गई। फिर मैंने गुरुजी महाराज को मतलब ऐसे याद करते हुए गई। उसके बाद संगत जी मैं फिर आगे गई, थोड़ी दूर गई, तो वहाँ पे भी एक इतना ज़्यादा संगत जी ऐसा पिसा हुआ था, वो बिल्कुल न लग ही नहीं रहा था कि ये गाड़ियों से ऐसा कुचल गया था, लग ही नहीं रहा था ये चूहा है। फिर उसकी ना पूँछ से मुझे लगा कि ये चूहा है। तो मैंने भी वहाँ गुरुजी महाराज को याद किया। फिर मैं लौटते समय जब आई तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा उसको हटा देते हूँ, जो थोड़ा मतलब वो ऐसा था, जो पहले मुझे मिला था, जो ठीक लग रहा था। तो मैं गई, एक ना पेड़ ऐसे डाली लटकी हुई थी, उसमें से मैंने एक लकड़ी तोड़ी और मैंने उसको हटाया, किनारे कर दिया रोड के। तो उसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। संगत जी, पता नहीं कौन से कष्ट काटे थे गुरुजी महाराज ने, और आजकल सत्संग बहुत आ रहे हैं, तेरे कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तो उसके लिए गुरुजी महाराज मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी महाराज आप अपने ऊपर कष्ट मत लिया करो गुरुजी महाराज, हम सारी संगत को बहुत तकलीफ़ होती है इससे। गुरुजी महाराज आप ऐसी भस्म कर दिया करो। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज का मैसेज आया था संगत जी कि मैंने तेरी सारे घर की नेगेटिविटी भस्म कर दी है, जल के राख हो गया है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज उसके लिए भी। और संगत जी अभी एक सत्संग और आजकल ना आँखों का आ रहा है, और गुरुजी महाराज मेरी आँखों में बहुत परेशानी थी, तो अभी थोड़ा कम हो गया है सुन के सत्संग। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज पैर में दर्द बहुत कम है, आपने सत्संग सुनवाया था, और कल जो सत्संग आपने सुनवाया था कि अभी सुनते सुनते तुझे बहुत आराम मिलेगा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आराम तो मिला है पर ना अभी एकदम ठीक नहीं हुआ है गुरुजी, पता नहीं घूमने चली गई, पता नहीं उससे हुआ, मुझे नहीं पता गुरुजी महाराज। तो संगत जी ये मेरे छोटे छोटे सत्संग थे गुरुजी महाराज के। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज एक और मुझे खुशी हुई, मैं अभी चैट में मतलब ग्रुप में ज्वाइन हो गया, मेरा ज्वाइन कर ली हूँ। तो उसके लिए भी आपकी कृपा से अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हर काम में आगे बढ़ाना गुरुजी महाराज। मेरे बेटे की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी महाराज, हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, और मेरी बेटी और जमाई की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी महाराज। और बेटी के जो ससुर जी बीमार थे उनको ठीक करने का शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज मेरे मायके परिवार से शुक्राना, और ससुराल परिवार से भी सबको शुक्राना है गुरुजी महाराज। संगत जी एक सत्संग और था कि गुरुजी महाराज ने सुनाया था तेरे मायके में किसी के मतलब अचानक से मतलब मौत होने वाला, अकाल मृत्यु होने वाली है। तो गुरुजी महाराज मैंने वो सत्संग सुना था, उसके लिए अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और ये संगत जी ये भी सुनते हैं, जैसे बेटे का वो पुलिस केस का सत्संग सुन लेते हो, वो भी मैं सुनती हूँ। ये सब सत्संग तो मैं बहुत पहले ही सुन लेती हूँ संगत जी, दूसरा मैं बाद में सुनती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। और गुरुजी महाराज की तरफ से मैं बोलूँगी, गुरुजी महाराज हमेशा आंटी अंकल को स्वस्थ रखना, पूरे परिवार पे हमेशा मेहर बनाए रखना गुरुजी महाराज। पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू। और गुरुजी महाराज पूरे संगत परिवार को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं। और जय गुरुजी, इतना प्यारा परिवार का साथ देने के लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। तो जय गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज आप कैसे ये सब करते हो, बैठे बैठे घर में इतना सब कुछ कर देते हो गुरुजी महाराज, कि मतलब दर्द भी इतना, मतलब परेशानी वगैरह सब ख़त्म हो जाती है, ठीक हो जाता है।
तो बस गुरुजी महाराज आपको याद करते रहें, हम संगत परिवार ये हमेशा हम लोगों के साथ आप बनाए रखना गुरुजी महाराज। कोई गलती होती है तो क्षमा करना गुरुजी महाराज। आप जैसा देवता, आप जैसा प्रभु, आप जैसे भगवान कहीं भी नहीं मिलेंगे गुरुजी महाराज। सबको पूजते हैं लेकिन आप जैसा कोई नहीं गुरुजी महाराज। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पूरे संगत परिवार को जय गुरुजी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी बहुत बहुत थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 25 जुलाई, समय है 10:29। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी विपिन एंड सौम्या आंटी जी। और हम अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हम गुरु जी की प्यारी बेटी दिल्ली से। गुरु जी आपका कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु को आपका शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपकी कृपा से घर में सब काम बनते जा रहे हैं। शांति का माहौल बना हुआ है गुरुपा, और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है गुरुपा। अभी बेटा भी गुरुपा, छोटा बेटा तो गुरुपा उसका मेहनत जिस हिसाब से आप कहते हो जिस हिसाब से मेहनत करता है, इस हिसाब से उसका काम चल रहा नहीं है। तो गुरुपा आप ही देखो। और गुरुपा अभी हमारे घर में इतना कोई आपको मानता नहीं है, मानते हैं लेकिन इतना नहीं मानते हैं। तो उसके लिए गुरुपा अगर गलती से कुछ बोल दें तो उसके लिए क्षमा, हम आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। कल तो बेटे ने ऐसे ही तो पता नहीं क्या गुरुपा 1-2 दिन से चिड़चिड़ा सा हो रखा है। हमने कहा था ना कि ये वहाँ गया था तुंगनाथ मंदिर, आया तब से थोड़ा थकावट है, इसको कमज़ोरी हो रखी है, भीगा भी था वहाँ पे, उसी की वजह से थोड़ी इसको चिड़चिड़ाहट हो रखी है। कल इसने जल प्रसाद भी नहीं पिया, टीका भी लगाया था तो वो हटा दिया। तो हमने एक सत्संग में सुना था गुरुपा कि जैसे अगर बच्चा कोई टीका वगैरह नहीं लगाता है, कहना नहीं मानता है, तो उसके कपड़ों पे या फोटो पे टीका, चंदन टीका लगा सकते हैं। तो गुरुपा हमने ऐसे ही किया। हमने हमारे दोनों बेटों की फ़ोटो पे टीका लगाया, और मतलब जैसे बड़ा वाला तो ऊपर रहता है तो हम उसके कपड़ों पे तो ओम बना नहीं सकते, लेकिन छोटे वाले बेटे के कपड़ों पे हमने ओम बना दिया था, ओम लिख दिया था अपनी उंगली से। और जैसे बेड वगैरह पे, टॉवल वगैरह पे ओम लिख देते हैं हम। जब से हमने सत्संग सुना है तो गुरु जी के चरणों में, गुरु जी इन सब जानकारी देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और हमने और भी कई चीज़ें सुनी थी सत्संग में नेगेटिविटी के लिए, जैसे अपना नमक बाहर डाल दो तो उससे भी नेगेटिविटी नहीं आती है। तो आज हम थोड़ा ऐसे ही बोल रहे थे कि बेटा तेरे पास वो है क्या उसका, तो वो कह रहा नहीं, तो कह रहा घर में इतने सारे रखे हैं रूम फ्रेशनर, तो वो ये बनाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हमने ये क्योंकि हम बोलते तो और ज़्यादा वो चिड़चिड़ाता है, इसलिए हमने कहा चुप ही रहते हैं। क्योंकि हमने एक सत्संग में सुना था जैसे मोगरा का इत्र और गुलाब का इत्र और जल प्रसाद में मिला के घर में रूम फ्रेश करना है, तो उससे भी नेगेटिविटी नहीं आती है। तो गुरु को हम लेके तो आ गए थे इत्र, लेकिन हमें स्प्रे करने का नहीं मिला था।
देखो बेटा मंगाएगा नहीं तो हम फिर बाज़ार से जाके लेके आएंगे। गुरुजी आपको छोटी छोटी चीज़ें बताने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। आप छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही आराम से बता देते हो हमें। जी कि हमसे उपाय नहीं होते हैं और फिर हम भूल भी जाते हैं कि कब क्या बोला था। तो ये तो छोटा सा था कि हमने ये इसको याद रखा हुआ है। ऐसे भी वो जो मेरा था सो तो वो इसलिए तो हमने देखा था कि ये गद्दा भी उठा पड़ा है। फिर हमने शेष ला के फिर हमने दोबारा से मंत्र जप करके रखा। उसके लिए गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। बस गुरुजी हर चीज़ का आपका शुक्राना है। बाकी आपकी कृपा है मेरे घर परिवार पर। तो कृपा हर वेले शुक्राना है, हर सांस सांस का शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है, हर घड़ी का शुक्राना है। हाँ, अभी हमारे पास हम वो ये बोलते बोलते बिल्कुल भूल जाते हैं। जी अगर हमसे बोलने में कुछ जाने अनजाने गलती हुई है तो उसे माफ़ कर देना। माफ़ करना सही रहेगा जी। आज वैसे हमारी थोड़ी आज तबीयत थोड़ी डाउन हो रखी है। आज सत्संग भी ज़्यादा नहीं ना सुन पाए हैं हम, लेकिन कृपा विश्वास आप पर पूरा पूरा है। किसी चीज़ विश्वास को कम नहीं होने देंगे। कृपा विश्वास पूरा पूरा है और बस ये विश्वास ऐसे ही बढ़ता रहे और आपकी ब्लेसिंग मिलती रहे। अब हम इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग विराम करते हैं। अगर जाने अनजाने में हमने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। गुरु जी ये शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में समर्पित, इसे स्वीकार करना।